मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। और दूसरा है पुष्कर भाई जो अंधेरी में रहते हैं, वो भी बहुत दिनों से मेरे साथ कांटेक्ट में थे। और पुष्कर भाई ऐसा मतलब मुझे सजेशन कर रहे थे कि उनको भी यूट्यूब के बारे में बहुत सारा नॉलेज है कि ये इतना सुंदर रहेगा तो इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इतना सुंदर रहना ही चाहिए। तो इसके लिए मुझे हम लोग दोनों भी साथ में बैठे थे और 2 घंटे भी कोई बुकिंग नहीं थी, प्राइम की नहीं थी, मिनी की नहीं थी, कुछ नहीं थी। अंधेरी में ये प्रॉब्लम है। उसके बाद गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अभी आज संडे है और मुझे रात दोपहर के 12:15 बज चुके हैं और मुझे इसके पहले 2 बुकिंग लग चुकी थी, पर वो जो 2 बुकिंग थी वो कैंसिल हो गई पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे जाते जाते। अभी एक 3rd बुकिंग लगी है, नरीमन पॉइंट की है, और जो कि मिनी बुकिंग है, प्राइम बुकिंग नहीं है। तो अभी जा रहा हूँ पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे और देखते हैं कि कब तक वहाँ पे पहुँचेंगे करके। आज ट्रैफिक पुलिस ने पूरा एरिया घेर कर रखा है, पर यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस इस कभी होता नहीं है, पर आज कहाँ से आ गए क्या मालूम। तो अभी 5 मिनट वहाँ पे चले गए, पैसेंजर वेट कर रहे हैं मेरे पिकअप पॉइंट पे, तो उनको पिकअप कर लेता हूँ। ठीक है, चलो चलते, उनको पिकअप कर लेते हैं और व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आज का संडे का वीडियो आप पूरा देखना, कितना अर्निंग हो चुका है और कितना टाइम मैंने गाड़ी चलाई है। और 12 बज चुके हैं, रात के 12 बजे तक कितना अर्निंग होगा करके 12 घंटे तक। चलो जुड़े रहिए, मिलता हूँ आपको पैसेंजर को पिकअप करके नरीमन पॉइंट पे। चलो ठीक है। मंत्रालय के यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। विधानसभा आपको दिखता, लाइट बहुत डिम है, आपको दिखता नहीं रहेगा, पूरा वाइट हो गया है। तो यहाँ से मैं अभी यू टर्न ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया पैसेंजर को। तो फ्रेंड, अभी मैं मंत्रालय विधानसभा अपना मंत्रालय के यहाँ पे मैंने पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया। और मुझे ये मिनी ट्रिप लगी थी, तो मुझे एक्चुअली तो प्राइम बुकिंग नहीं लग रही, तो मैंने डिसीजन लिया कि मिनी बुकिंग लेके अपना काम शुरू कर देता हूँ। तो मुझे जैसा लगा था कि मिनी ट्रिप में कम से कम 850-900 रुपये का बिल बनेगा 50 किलोमीटर के लिए। पर 50 किलोमीटर का बिल जो बनाया 1041 रुपीज़ का, 1041 का, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे 884 रुपीज़ दिया है। और बहुत ही अच्छा लगा कि स्टार्टिंग अच्छी हो गई है। दोपहर के 2 बज चुके हैं, आप देख सकते हो, दिख नहीं रहा है किधर लगा वो समझ में नहीं आ रहा है। 2 बज चुके हैं, हाँ अभी बराबर 2 बज चुके हैं। तो अभी खाना भी खा लूँगा और अपना काम भी शुरू कर दूँगा, ऐसा लग रहा है मुझे। उसके पहले एक थोड़ा सा आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर है या फिर जो मुझे मेरे वीडियो देखते हैं, तो कल मैंने ना 2 जन से बात की मेरे फ़ोन पे। उन्होंने इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज भेजा था और मैसेज भेज के बहुत सारी बात हम लोग कर रहे थे। सिम करके है, साइम जो पनवेल में रहते हैं और मेरे नज़दीक ही रहते हैं घर के पास। तो उनसे मैंने 1 घंटे तक बात की। हम लोग अच्छी तरह से बात कर रहे थे साइम के साथ, जो कि मेरे वीडियो रोज़ देखते हैं और उनको बहुत अच्छी लगता है मेरे वीडियो के बारे में। मतलब मैं जो बताता हूँ उनसे डिस्कस करता हूँ या फिर बहुत अच्छा ही लगता है। कि क्या कहे कि उनको ऐसा लगता है कि उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है मेरे तरफ से, तो उन्होंने बहुत सारा टाइम मेरे से बिताया, बातचीत किया। तो साइम भाई का मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि वो मेरा वीडियो रोज़ देख रहे हैं और मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं।
और दूसरा है पुष्कर पुष्कर भाई, जो अंधेरी में रहते हैं। वो भी बहुत दिनों से मेरे साथ कांटेक्ट में थे। और पुष्कर भाई ऐसा मतलब मुझे सजेशन कर रहे थे कि उनको भी यूट्यूब के बारे में बहुत सारा नॉलेज है कि अपन टैग लाइन क्या लगाना है, कौन सा मोबाइल यूज़ करना है, GoPro यूज़ करना है, क्या नहीं करना है। वो मुझे बहुत सारे 2 दिन पहले वो मेरे से डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में। बहुत ही अच्छा लगा। पुष्कर भाई को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि वो मुझे डायरेक्ट इतना अप्रिशिएट कर रहे और मेरे काम के लिए मुझे प्रोत्साहन करते। वो एक्चुअली दोनों भी चलाते, एक कार भी चलाते अपना ओला उबर, और प्लस रिक्शा भी चलाते हैं। तो उनका एक बात सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि वो जो रिक्शा चलाते हैं उनके पास फ्री टाइम रहता है, तब मेरा वीडियो लगा के वो अपना जानकारी लेने की कोशिश करते। तो और उनको भी इस लाइन में पूरी तरह से आना है और काम डबल करना है। जितना अर्निंग हो रहा है उससे अभी के टाइम पे उनका मतलब खर्चा चल रहा है, ये नहीं हो रहा है, मतलब सेविंग नहीं हो पा रही है। तो अपनी लाइन में आने के बाद कैसा क्या काम करे इसके बारे में भी डिस्कस हो रहा था। तो थैंक यू पुष्कर भाई, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो इसके बारे में। और एक भाई है कल्याण करके, कल्याण सर, जो मेरे माथेरान वहाँ पे रहते, माथेरान के आसपास वहाँ पे एरिया है। तो वहाँ पे वो रहते हैं और उनसे भी बहुत सारी बातचीत हो रही थी मेरे से। उनको भी एक ए लाइन में आना है और उनको कार लेनी है। तो उनका सजेशन चल रहा था कि अर्टिका ले करके, अर्टिका में ज़्यादा उनका मतलब अर्निंग हो सकता है। पर मैंने वो कुछ मेरे हिसाब से उनको बताया, अगर आपकी खुद की पहचान होगी या फिर खुद की आपकी कुछ मतलब सोर्स होगा तो आपका फ़ायदा हो सकता है। वरना अर्टिका में तो पहला एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है, उसके बाद ही आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट से आपका ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो सकता है। तो उनको मैंने 2 गाड़ी से सजेशन की थी। एक अपना जो स्विफ्ट प्राइम है, स्विफ्ट डिज़ायर है CNG, और दूसरा जो आया है वैगनार, न्यू मॉडल वैगनार, वो भी अच्छी गाड़ी है। तो नए एक्सपीरियंस के हिसाब से इसमें से दोनों भी गाड़ी लेना अच्छा लगता है, अच्छा होता है। तो आप लोग भी मुझे बताइए कि आप कमेंट में डाल दे दीजिए कि कौन सी गाड़ी अच्छी है, अर्टिका अच्छी है या स्विफ्ट डिज़ायर अच्छी है या मिनी में अपना वैगनार अच्छी है, जो धंधे के हिसाब से काम हो और बिना मतलब स्टार्टिंग के टाइम पे और डायरेक्ट स्टार्टिंग करके अपन अपना अर्निंग कर सके, ऐसे के हिसाब से कौन सी गाड़ी। तो आप बता दीजिए। तो कमेंट रहेगी तो कल्याण भाई को भी कमेंट आप डालोगे तो कल्याण भाई को भी पता चलेगा भाई उनको मार्केट में क्या बिज़नेस चल रहा है और कौन सी गाड़ी आज के डेट पे अच्छी है। तो आप लोग तो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हो, जिनको पता है कि आज मार्केट में क्या बिज़नेस होता है और किस तरह से कौन सी गाड़ी हैंडल करना चाहिए और लेना चाहिए बिज़नेस के हिसाब से। जो रेगुलर बिज़नेस हो, 2,500 और 3,000 का रोज़ ही बिज़नेस मिले, ऐसी गाड़ी। तो ठीक है, अभी इतना 5 मिनट की बात कर ली आपने, मेरे 5 मिनट की बात सुनी है। देखते हैं अगला काम कब शुरू होगा और कब ख़त्म होगा। तो जुड़े रहना मेरे साथ, आपको पूरा मैं वीडियो में जानकारी देता रहूँगा। बाय बाय। अभी मुझे जस्ट एक बुकिंग लगी है, पिकअप पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ, पर पैसेंजर कहाँ खड़े पता नहीं चल रहा है। कॉल करना पड़ेगा एक बार, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, कॉल करके आपसे बात करता हूँ। सामने खड़े हैं। अभी मैंने प्रभा देवी में पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया। प्रभा देवी नाट्य मंदिर है यहाँ पे। बहुत बड़े आदमी थे, कोल्हापुर में रहते थे, लीडर बीडर और सब बिजनेस था। बहुत अच्छा बात की है मेरे से। तो 12 या 14 किलोमीटर का राइड था, महीने में ट्रिप लगी थी और 173 रुपीज़ का अर्निंग दे दिया है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आधा घंटे में यहाँ पे मैं पहुँच चुका था। उनको थोड़ा घाई थी, मतलब उनका कुछ कार्यक्रम था, वो मिस ना हो इसके लिए वो जल्दी जल्दी चलो करके बोल रहे थे। पर उनको पता चल रहा था उनके बोलने से कि भाई, या उनके रहने के बोलने के ढंग से, कपड़ा जैसा था, तो बड़े आदमी थे वो, तो अपने को कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा।
और ड्रॉप कर दिया। अच्छा ही लगा, जो भी है ठीक है ना। जो मतलब अच्छा अगर अपने से बात करता रहेगा तो उसको भी मदद करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं लगता है अपने को, है कि नहीं? क्या लब बोलते हैं भाई लोग, सही है कि नहीं? तो यही बात है कि जो अपने से अच्छी बात करेगा, अपने से अपनी भी बात सुनेगा, उससे भी बात बताने में बहुत मज़ा आता है। तो मैंने तो ऐप ऑन करके रखा है और अभी अभी जस्ट मैंने यहाँ पे डीजल भर लिया 550 रुपये का। मैं दिन में मैं 2 बार भरवा लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डाल देता हूँ, क्योंकि थोड़ा मुझे अच्छा लगता है। या फिर क्या होता है, पैसे का सेटिंग भी बैठ जाता है उसके अंदर। अगर पैसा कभी कम गिरा या फिर अपने को ऐसा लगा कि अपना ड्यूटी इतना ही हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा डीजल डाल के फ़ायदा क्या है? तो नेक्स्ट टाइम में उसको अपन यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ ऐसा काम करता हूँ। तो अभी यहाँ पे हूँ, देखते हैं। अभी शिवाजी मंदिर अभी यहाँ पे मैं अभी शिवसेना भवन के आसपास ही हूँ। देखते हो वहाँ से बुकिंग मिलेगी या फिर देखते, वेट करना पड़ेगा मुझे थोड़ा देर के लिए। देखते हैं कहाँ पे बुकिंग मिलेगी, क्योंकि प्राइम वेट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने प्राइम ऑन करके रखा है अभी। तो प्राइम का तो आपको मालूम है जल्दी बुकिंग नहीं लगती है। और ठीक है, अभी तक का मेरा 1000 रुपये का अर्निंग हो गया है। और कैश जो आया है वो आप बोल सकते हो 1400 रुपये के आसपास मेरा कैश आया हुआ है, तो 1350 रुपये के आसपास। वेट करता हूँ और नेक्स्ट बुकिंग कब लगी ये भी आपको बताता हूँ। कला, हां हे काहीतरी आतमध्ये कार्यक्रम म्हणजे फेस्टिवल काहीतरी हां प्रेझेंटेशन म्हणजे आपलं हे काहीतरी हे काय डॅश कॅम आहे का? नाही याचं नॉर्मल याचं हां माझं कॅमेऱ्याचं चांगलं वातावरण कॅप्चर करतो आणि यूट्यूबला टाकतो मी। हो का? हां माझं चॅनल है। इस वक्त मैं अभी टर्मिनल 1 पे हूँ और सॉरी टर्मिनल 2 पे हूँ। टर्मिनल 2 पे ड्रॉप कर दिया। 13 किलोमीटर का राइड था दादर से मुझे, प्रभादेव दादर शिवाजी पार्क से मुझे बुकिंग लगी थी टर्मिनल 2 के लिए। यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। 325 रुपये दिया गया है और अर्निंग कितना हुआ मुझे मालूम नहीं। तो अभी बाहर निकल रहा हूँ और बाहर निकल के आपसे बात करता हूँ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ही सुंदर दिखता है अपना मुंबई का। अपन तो किधर घूमे नहीं है, पर ये भी इतना सा सुंदर दिखता है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है ना। ये इतना सुंदर रहेगा तो इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इतना सुंदर रहना ही चाहिए। तो इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सुबह शाम अभी आगे आप देख सकते हो सूरज ढल रहा है, उसका लाइट कैसा ऑरेंज, पर्पल, रेड सब कलर आ गया है आसमान में। ये जूम करके अब थोड़ा दिखा देता हूँ, देखिए आप देख सकते हो अलग अलग कलर हो गए यहाँ पे आसमान में। कैमरे में नहीं आता रहेगा पर मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं, देखते हैं कहाँ की बुकिंग लगती है। तो अभी टोटल मेरा अर्निंग अभी तक का हो गया 1300 रुपये तक का हो गया है। चलो देखते हैं अभी और कितना आगे बढ़ेंगे और कितना होगा करके। तो जुड़े रहना मेरे साथ, वीडियो को एंड तक देखना। रात के 2:30 बज चुके, 2:35 हो चुके, नहीं 20 मिनट हो चुके। तो अभी मैं घर पहुंच चुका हूँ और ये मेरा पार्किंग है, यहाँ पे मैं गाड़ी खड़ी कर दी है। और आज का संडे इतना ख़राब चला गया है कि मैं सोच भी नहीं सकता और आपको बता भी नहीं सकता। जब लास्ट आपको अपडेट दिया था तब मैं था एयरपोर्ट पर ड्रॉप किया था। उसके बाद थोड़ा मैं बाहर एयरपोर्ट से आया तो मुझे अपने विचुम्बे की तरफ की बुकिंग लगी थी। पर गूगल मैप ब्रिज के नीचे, एयरपोर्ट के ब्रिज के नीचे से जब अपन जाते हैं तब वो लोकेशन चेंज करता है। गूगल मैप को लगता है कि ब्रिज के ऊपर है, तो लोकेशन वो 2 किलोमीटर की जगह वो 6-7 किलोमीटर बताने लगता है। तो पैसेंजर ने वो चेक के कैंसिल कर दिया। उसके बाद मुझे कुछ खाना खाना था, मैंने कुछ नाश्ता विश्ता किया। उसके बाद मैंने ऑनलाइन हुआ। ऑनलाइन होने के बाद भी कोई बुकिंग नहीं आई। तब तक मेरा एक फ्रेंड आया था, उससे बात मैंने करना शुरू किया था और वो हम लोग दोनों भी साथ में बैठे थे। पर 2 घंटे भी कोई बुकिंग नहीं थी, प्राइम की नहीं थी, मिनी की नहीं थी, कुछ नहीं थी। अंधेरे में ये प्रॉब्लम है।
उसके बाद मुझे और 2-3 बुकिंग आए थे जो गो होम की थी, घर की तरफ की, पर तीनों भी कैंसिल हो गई। सामने से कैंसिलेशन किया है। और एक मैंने कैंसिल किया जो पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे चला गया था, पर पिकअप पॉइंट पे जाने के बाद वो लोकेशन ही अलग था, तो मुझे कैंसिल करना पड़ा। तो आखिर में मुझे 1:15 पे जो बुकिंग लगी वो थी पर रेलवे स्टेशन पनवेल की। तो उसको मैंने 1 घंटे में कवर किया, 1 घंटे में पहुंच गया। तो रात के टाइम मिनी का भी चार्जेस ज़्यादा मिलता नहीं है। 45 किलोमीटर का राइड था और 713 रुपये का बिल बना है और 491 दिया है मुझे, मेरा अर्निंग दिया है। और टोल जो दिया है वो 40 रुपीज़ अलग से जो देते हैं, मतलब समझिए आप 540 रुपये तक का टोटल मेरा अर्निंग हुआ है। तो भाई आज के ब्लॉग में इतना ही। आपको कुछ ज़्यादा नहीं बता पाया, क्योंकि जो सोचा था उससे बिल्कुल उल्टा हो गया। मतलब इतना ख़राब संडे गया कि आपको मैं क्या बताऊँ। इतना ख़राब संडे मेरा कभी नहीं गया हुआ है। तो ठीक है भाई लोग, आज का एक्सपीरियंस मैंने बता दिया है। और सिर्फ मैंने 4 बुकिंग में 1700 रुपये का अर्निंग किया है। 1700 रुपये में मेरा डीजल चला गया है, 600 या 700 रुपये तक का डीजल चला गया है। और मेरी गाड़ी चली है, आपको बताता हूँ मैं, 120 किलोमीटर के आसपास मेरी गाड़ी चली है, ज़्यादा गाड़ी नहीं चली है। और मैंने 1700 का अर्निंग किया। अगर ये कंटिन्यू बुकिंग मिलता तो मैं 3000 तक का भी अर्निंग कर पाता था, पर ये हो नहीं पाया। तो ठीक है, बहुत थक गया हूँ, नींद बहुत आ गई है और मुझे अभी सोना है। आपको भरोसा नहीं होगा कि मेरी आँख इतनी जल रही है ना, आपको हेवी हो गया और सर दर्द है। ठीक है, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। अगर मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया रहेगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।